वेलकम बैक टू डीएस टेक्नीशियन। पावर बीआई की बेसिक टू एडवांस सीरीज में आपका स्वागत है। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में सीखा था कि डेक्स क्या होता है, डेक्स कितने टाइप के होते हैं और सम एक्स के फंक्शन। डेक्स की फुल फॉर्म में दोबारा रिपीट कर देता हूँ, डाटा एनालिसिस एक्सप्रेशन। डेक्स हमारे पास दो टाइप के होते हैं, मेजरली इम्प्लीसिट और एक्सप्लिसिट। और हमने सम और सम एक्स के बारे में पढ़ा था लास्ट क्लास में, ठीक है। और हमने एक मेजर भी यूज किया था जिसमें हमने बनाया था कि टोटल सीरीज हमने कैसे निकाली है सम एक्स के थ्रू, ठीक है। इसी सम एक्स के थ्रू मैंने अब कैलकुलेट कॉलम के थ्रू यूज करना। लास्ट टाइम हमने मेजर किया था, इस बार हम सम एक्स के थ्रू, सॉरी लास्ट टाइम हमने मेजर में सम एक्स लगाया था, इस बार हम कैलकुलेट कॉलम के से करेंगे वो चीज को। उससे पहले मैं एक बार ये जानना चाहता हूँ या फिर समझाना चाहता हूँ कि कैलकुलेट कॉलम और मेजर में क्या डिफरेंस है और ये होता क्या है। बेसिकली यहाँ पे सारी डेफिनेशन है, आप इसे पढ़ो, मैं बाकी नॉर्मल समझाता हूँ। वीडियो को पॉज करके आप इसको आराम से पढ़ सकते हो। ये कुछ नहीं है, सिर्फ एक बेसिक तरीका है, दोनों को काम करने के तरीके अलग अलग हैं, काम वही होंगे जो आप चाहते हो। बस फर्क इतना है कि कैलकुलेटेड कॉलम को आप विजिबली देख सकते हो अपने डाटा मॉडल के अंदर, ऑल दो मेजर को आप विजिबल नहीं देख सकते हो अपने डाटा मॉडल के अंदर। मेजर जो है वो फ्लाई में कैलकुलेट होता है और कैलकुलेट कॉलम जो है वो रियल लाइफ पावर बीआई के अंदर स्टोर्ड होता है और कैलकुलेट होता है। स्टोरेज पर्पज से मेजर बहुत कम स्टोरेज लेता है, कैलकुलेट थोड़ी सी ज्यादा स्पेस ले लेता है। ये डिपेंड करता है रो लेवल पे कितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स हैं आपके उस टेबल में। जो मेजर है वो एग्रीगेशन वैल्यू पे काम करता है, इट मींस वो पूरे कॉलम को एक साथ लेके चलता है। ऑन द अदर हैंड कॉलम क्या करता है, कॉलम काम करता है रो लेवल पे, यानी दोनों कॉलम को या फिर एक कॉलम के अंदर क्या है उस रो वाइज वो लेवल पे काम करता है। अब ये है कैलकुलेट कॉलम की डेफिनेशन, आप इसको आराम से पढ़ लो वीडियो पॉज करके। वही चीज है जो मैंने अभी बताई है कि लेट्स से मैं आपको बताता हूँ डेफिनेशन। अ न्यू कॉलम एडेड इन योर टेबल क्रिएटेड यूजिंग अ डेक्स फॉर्मूला वेयर स्टोर वो डायरेक्टली डाटा मॉडल में स्टोर होता है। कैलकुलेट क्या करता है, रो वाइज कैलकुलेट कर रहा होता है। यूज केस क्या है कि मुझे हाई निकालना है, लो सेल्स निकालना है। लेट्स से मेरी कोई सेल्स है, उस सेल्स में जो मैं कहता हूँ अगर 100 से ऊपर हुआ तो मैं उसे हाई बोलूंगा और 100 से नीचे हुआ तो उसे लो बोलूंगा। तो वो कैलकुलेट करने के लिए रो लेवल की वैल्यू कैलकुलेट होती है ना। सिमिलरली मैं इफ कंडीशन लगाऊंगा कि जो अमाउंट है वो 1000 रुपए से ऊपर है तो प्रीमियम, अदरवाइज वो स्टैंडर्ड है। तो दिस काइंड ऑफ थिंग्स हम करते हैं कॉलम्स में। मेजर की मैं बात करूं तो ये क्या काम करता है, ये एक बड़े लेवल पे काम कर रहा होता है, बट ये फिजिकली कहीं पे स्टोर नहीं होता है, ठीक है। ये डायनेमिकली काम कर रहा होता है, ये एग्रीगेशन पे काम करता है, लाइक टोटल, एवरेज, रेशियो क्या चल रहा है, इन सब चीजों पे काम कर रहा होता है। अगेन मैं इस वीडियो को आप आराम से पॉज करो और उसको पढ़ लो, समझ लो। कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, कमेंट पे देख करके जरूर बताना, हम उस पर डेफिनेटली या तो एक अलग वीडियो बना देंगे या फिर उसको ही एक्सप्लेन करके हम आपको कमेंट में रिप्लाई कर देंगे। ये उसके बेसिकली मेन दो फीचर्स हैं, या फिर इसे आप ये कह सकते हो कि सेग्रीगेशन कर रखा है। एक बार पढ़ लोगे आपको समझ में आ जाएगा। लेट्स से मैं इसको दोबारा एक्सप्लेन भी कर देता हूँ कि एक तरफ हमारे पास कॉलम है, एक तरफ हमारे पास मेजर है, तो इन चीजों पे हम उसको डिवाइड करते हैं। स्टोरेज, यस, वो स्टोर्ड होता है, ये स्टोर्ड नहीं होता है और बहुत लाइट वेट होता है। टेक मेमोरी, और ये बहुत लाइट वेट होता है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मेजर मेमोरी नहीं लेता है, इट्स ट्रू, बट बहुत कम मेमोरी लेता है एज कम्पेयर टू कैलकुलेट कॉलम। इवैल्यूएशन रो बाय रो इवैल्यूएट होता है, डायनेमिकली होता है। परफॉर्मेंस कैन बी स्लो अगर आपका डाटा जो है वो बहुत लार्ज है, और ये उसके कंपैरिजन में मोर इफेक्टिव होता है अगर आपका डाटा लार्ज भी है तब भी। बेस्ट फॉर कैटेगरी हो गया, फ्लैग लगाना हो गया, ठीक है, कैटेगरीज में डिवाइड करना हो गया, ये सब चीजें का काम आता है। और ये बेस्ट क्या है, एग्रीगेशन हो गया, केपीआईज निकालना होगा कि भाई टोटल सेल्स कितनी हुई आज तक इस डेट से इस डेट के बीच में। तो वहां पे कोई वो नहीं है कि मुझे रो लेवल पे जाना है, मुझे मोटा मोटा बता दो क्या है, तो वो चीज है। ये एग्जाम्पल है, बहुत बेसिक्स है। अच्छा, ये कुछ इसके रूल थम्स है, मतलब क्या ही थम्स है, वो ये है कि रो लेवल पे काम करेगा और ये डायनेमिकली काम करेगा, दैट्स इट। कुछ स्पेसिफिक नहीं है, आप चाहो तो वीडियो पॉज करके आराम से पढ़ सकते हो। अब हम मूव करते हैं डायरेक्ट अपने डैशबोर्ड की तरफ, पावर बीआई की तरफ। लास्ट हमने देखा था कि हमने इसको सम एक्स के थ्रू किया था, अगर आपको याद हो, हमने इसे सम एक्स के थ्रू किया था। यही चीज मुझे मैच करना आनी है कि अगर मैं इसे सम एक्स के थ्रू ना करूं और नॉर्मल कॉलम में करूं, आई मीन अभी तो हमने मेजर क्रिएट किया था, अगर मैं कॉलम क्रिएट करूं तो क्या हमारे वैल्यू में कोई डिफरेंस आएगा, ये वैलिडेट करते हैं फिलहाल। तो मैं मूव करता हूं अपने डाटा की तरफ। डाटा पे हम आ गए हैं। इस डाटा पे हमने किस पे काम किया था, क्वांटिटी ऑर्डर और प्राइस ईच पे। अगर मैं जाऊं यहाँ पे एक नया कॉलम बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अगेन मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं न्यू कॉलम पे डायरेक्ट क्लिक कर सकता हूँ या फिर कहीं पे भी राइट क्लिक करके न्यू कॉलम कर सकता हूँ। दोनों ऑप्शन काम करते हैं। मुझे सेल्स चाहिए था तो मैं इसे सेल्स लिख देता हूँ ताकि टोटल हम आराम से लगा सकें। क्या करना है मुझे ये जानना है, ठीक है। तो क्वांटिटी कितनी सेल्स हुई थी मुझे वो जाननी है, क्वांटिटी ऑर्डर कितना ऑर्डर आया। इनटू में, इनटू का साइन हमारा एस्ट्रिक होता है, यानी वो जो स्टार वाला होता है वो होता है। इनटू किससे, प्राइस ईच से, प्राइस ईच ये रहा सेल्स डाटा का। और जब मैं एंटर करूंगा तो वो रो लेवल पे काम करेगा, यानी देखो ये 2000 दिख रहा है। अगर आपको याद हो हमने एक्सेल में भी करके देखा था लास्ट टाइम। 2000 कैसे आया, मेरी कितनी क्वांटिटी सेल हुई और उसका ईच प्राइस कितना था, यानी एक प्रोडक्ट का कितना प्राइस था, 100 रुपए, और कितने प्रोडक्ट बिके हैं 20, यानी 20 इंटू 100 2000। सिमिलरली ऐसा सेम कैलकुलेशन हर रो लेवल पे चल रहा है और उसकी वैल्यूज यहाँ पे आ गई हैं। अब मैंने अगर सेल्स निकाल लिया है तो लेट्स से कि इसका सम क्या आ रहा है, यानी अगर वो सम इस वाले सम से मैच हो रहा है तो हम ये वैलिडेट कर पा रहे हैं कि हमारा सम एक्स जो है वो एक्यूरेटली काम कर रहा है। मैं एक और कार्ड ले लेता हूँ, इस कार्ड को जस्ट इसके नीचे रखता हूँ, और अगर आपको याद हो मैंने उसका नाम रखा था सेल्स, ये सेल्स। उस
सेल्स कॉलम को यूज करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा और हिंट देना चाहता हूँ। अगर वो प्योर डाटा है जैसे कि प्राइस ईच है, तो वहां पे देखो एग्रीगेशन है, न्यूमेरिक होगा, तो ये सिग्मा कहते हैं, कुछ कहते हैं, इसका नाम मैं भी भूल रहा हूँ, वो लोगो बना हुआ आ जाएगा। और अगर वो एक कैलकुलेटेड मेजर है तो देखो यहाँ पे ना कैलेंडर बोल रहा हूँ, कैलकुलेटर जैसा कुछ ऑप्शन या फिर लोगो कह लो, वो बन के आता है। बट अगर मैं उसकी वही बात करूँ कि वो कॉलम है या नहीं, मतलब आई मीन कोई कॉलम नया बनाया है या नहीं, तो अगर वो कॉलम नया बनाना है तो देखो एक ऐसा साइन बना हुआ आएगा। ये अगेन मेजर के साइन होते हैं, ये हमारे न्यूमेरिक को कैलकुलेट करने के साइन होते हैं कि ये न्यूमेरिक है। और डेट का अगर मैं बात करूँ, देखो यहाँ पे ना कैलेंडर का साइन बना हुआ आता है, ये कैलेंडर है और इसकी हायरार्की भी होगी। तो ये कुछ बेसिक हाइजीन है जो आपको पता होने चाहिए। हाइजीन नहीं कहूंगा इसे, मतलब एक अच्छी चीज है, गुड टू नो है ये आपके लिए, जिससे आप आइडेंटिफाई कर पाओ कि ये मेजर है, कॉलम है या क्या है। ठीक है, फिलहाल मैं आपको बता चुका हूँ, ये वाला लोगो हमारे लिए मेजर के लिए यूज होता है और ये वाला लोगो हमारे लिए कॉलम, कैलकुलेटेड कॉलम के लिए यूज होता है। नॉट कॉलम, कैलकुलेटेड कॉलम, दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, ओके। अब मैं सेल्स को उठाऊंगा और यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा, तो देखो हमारा कैलकुलेट सम एक्स से निकाला हुआ वैल्यू, नॉर्मल सम करा हुआ वैल्यू जो हमने पहले मल्टीप्लाई करी दोनों कॉलम, फिर उसको सम करा, सेम वैल्यू आ रही है। मैं इसका फॉर्मेटिंग सेम कर देता हूँ, ये सेम हो गया। इसको दूसरा एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ एक और। लेट्स से कि मैंने एक सेल्स तो निकाल ली मल्टीप्लाई करके इतना इतना। अब मैं जानना चाहता हूँ कि क्या लेट्स से कि मैं ना इस कंपनी का, जिस कंपनी का डाटा है, इस कंपनी में सेल पर्सन हूँ, ऐसे ही और भी सेल्स पर्सन होंगे, उसने मतलब आई मीन उस सेल्स पर्सन ने जितने भी अमाउंट की सेल करी होगी उसका 2% उसे कमीशन जाएगा। यानी अगर आप 100 रुपए की चीज बेचते हो तो 2 रुपए आपको मिल जाएंगे। बहुत बेसिक सा कैलकुलेशन है। वो कैसे करते हैं? अगेन मेरे पास दोनों को करने का तरीका है। मैं चाहूँ तो कॉलम के थ्रू भी कर सकता हूँ और चाहूँ तो मेजर के थ्रू भी कर सकता हूँ, टोटली डिपेंड ऑन यू। लास्ट टाइम हमने देखा था कि हम किसी भी मतलब सेम टेबल के अंदर या तो मैं टेबल पे राइट क्लिक कर सकता हूँ या फिर किसी भी कॉलम के नेम पे राइट क्लिक कर सकता हूँ या फिर डायरेक्टली मैं यहाँ पे न्यू कॉलम पे क्लिक कर सकता हूँ। दैट्स टोटली अपॉन यू कि आपको कैसे करना है वो सिलेक्शन। आप जाओ, राइट क्लिक करो, न्यू मेजर लो, न्यू मेजर लेंगे हम। यहाँ पे आता है लेट्स से इंसेंटिव बोलते हैं, इंसेंटिव सेल्स। क्या है सेल्स जो हमने करी? सेल्स का है, क्या नाम रखा था, मेरा नाम ही भूल गया। सेल्स ही तो रखा है नॉर्मल। सेल्स, टोटल सेल्स क्यों आ रहा है? ओके, ये मेजर उठ के आ रहा है बिलीव। हमने न्यू कॉलम लिया, इसका नाम रख दिया हमने इंसेंटिव सेल इज इक्वल टू सेल्स। सेल्स में जाएंगे हम, सेल्स ढूंढेंगे, ये रहा सेल्स जो हमने कॉलम अभी क्रिएट किया, वो कॉलम ये रहा। इस कॉलम का मुझे कितना परसेंट चाहिए? मुझे 2% चाहिए, तो 0.02। ठीक है, ओह सॉरी, मुझे यहाँ पे एस्टेरिक साइन लगाना है। अच्छा, अगर मैं इसको 0.02 लिख रहा हूँ तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है एज अ 2%। बट यही चीज हम एक्सेल में कैसे करते थे? 2 डायरेक्ट परसेंटेज का लोगो। बट ये चीज यहाँ काम नहीं करेगी क्योंकि हर जगह का अलग सिंटैक्स होता है। यहाँ पे हमें 0.02 बोलना पड़ेगा उसके। और जैसे ये 0.02 की जगह इसको मैं अगर 99 बोलूंगा तो यानी 99%, और जैसे ये 100% होगा तो यानी ये बन जाएगा 1%, यानी 100% इसकी वो हो जाएगा। तो इसको मैं 0.02 बोलूंगा और मैंने कराइए। अब ये एक इंसेंटिव दिया, यानी 2000 रुपए की सेल्स पे उसे 40 रुपए मिले और 3400 की सेल्स पे उसे 68 रुपए मिले। तो मैं इधर जाता हूँ, एक कार्ड लेता हूँ, इस कार्ड को मैं यहाँ रखता हूँ, फॉर्मेटिंग सेम कर देता हूँ। अब जो मैंने बनाया जिसका नाम था इंसेंटिव सेल, ये रहा, इसे मैं ड्रैग करता हूँ और इसकी वैल्यू आ गई 165 समथिंग कुछ। इसको मैं अभी थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, लेट्स से 42 या 41 पे कर देते हैं। हाँ ठीक है, 40 करते हैं, ज्यादा बेटर है। तो अभी कितना बता रहा है कि सम ऑफ इंसेंटिव कितना आ रहा है हमारे पास, ये हम कर रहे हैं कॉलम लेवल पे। ठीक है, कॉलम लेवल पे अगर मैंने इंसेंटिव निकाला तो कितना आया? 165.82K। और अगर मैं यही बोलूँ कि मैंने यहाँ पे समएक्स से किया था और इस समएक्स को अगर मैं इसका 2% निकालूं, कितना बनेगी इसकी वैल्यू? ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, एक और कार्ड लेता हूँ, इसको मैं इधर रख लेता हूँ, फॉर्मेटिंग जाली कर देता हूँ ताकि साइज वाइज सेम हो जाए। अब मैं एक नया मेजर लूंगा, इस समय मैं मेजर लूंगा, उससे पहले मैंने कॉलम लिया था, अब मैं मेजर लूंगा। मेजर लेने में मुझे क्या लिखना पड़ेगा? सेल्स इंसेंटिव एक्स मैंने इसे लगाया ताकि मुझे पता रहे, याद रहे ये सम एक्स का कैलकुलेशन वाला गेम है। ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? टोटल सेल्स ली, टोटल सेल्स ये रहा, देखो यहाँ पे मेजर का लोगो बना हुआ है। टोटल सेल्स लिया, इनटू में मैंने क्या कर दिया? 0.02 और ये मैंने खत्म। अब अगर मैं इधर जाऊंगा, मुझे यहाँ पे सेल्स इंसेंटिव ढूंढना, ये रहा, और मैं इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा। लुक, बोथ आर द सेम वैल्यूज। तो सेम काम हम मेजर लेवल पे भी कर सकते हैं और कॉलम लेवल पे भी कर सकते हैं। बट कुछ सिनेरियो ऐसे जहाँ पे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमें सिलेक्शन करना पड़ता है कि क्या हमें मेजर चाहिए या हमें कॉलम चाहिए। जैसे कि अगर मैं चाहता हूँ, मैं डाटा पे जाता हूँ दोबारा, अगर मैं कहना चाहता हूँ कि मुझे मान लो अगर 100 से ऊपर उसका इंसेंटिव है तो वो वेरी गुड में जाएगा, और 100 से नीचे है तो वो गुड में जाएगा, और 50 से नीचे तो वो एवरेज में जाएगा। तो उसके लिए मुझे फिर रो लेवल पे काम करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे पर्टिकुलर बंदे की सेल्स पे जो इंसेंटिव मिला है उसका कैलकुलेशन करके जानना है। तो इसलिए ऐसा होता है। उस जगह पे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमें देखना पड़ेगा कि हमें कॉलम सेलेक्ट करना है या मेजर। फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज जाके उसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आपके एक लाइक से और एक सब्सक्राइब से हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है। आने वाली वीडियोस में आप न्यू चीजें सीखेंगे, तो प्लीज मेक श्योर कि आप किसी भी वीडियो को पॉजिटिवली और अच्छे से ध्यान से देखें, नोट्स बनाते रहें। आप जो वीडियोस होंगी वो डेस्क के ऊपर काम करने वाली होंगी और इससे आपका जो बेस है वो बहुत मजबूत होगा, क्योंकि हम आगे आने वाले डेस्क बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत एडवांस लेवल के करने वाले हैं। तो प्लीज बी विथ मी। फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।